Hello dear friends. One of my subscriber friend he requested me to video on this particular subject, how to enroll yourself as an advocate in respective state bar council after completing your LLB law course. Anyways, आप सबको पता होगा इंडिया में in every year thousands legs जो एडवोकेट है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर LLB लॉ कोर्स खुद को अपना अपना जो रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पे एज एन एडवोकेट एनरोल करता है। एनीवे, आज इस छोटी सी वीडियो पे मैं आप सबको स्टेट बार काउंसिल जो रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल है गुवाहाटी असम का, वहाँ का जो प्रोसेस है मैं उसको थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूँगा। एंड मेरा रिक्वेस्ट है बिफोर स्टार्ट में वीडियो, मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है काइंडली इस वीडियो को शेयर करें इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव इफ दे आर परस्यूइंग LLB। सो आप सबको पता होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक रूलिंग है, एक जजमेंट है विच इज डिलीवर इन द ईयर 2024। अभी जो है सपोज आप LLB का फाइनल सेमेस्टर में है एंड फर्स्ट सेम से लेके फिफ्थ सेम तक अगर आपका जो कुछ बैक पेपर नहीं है, बैकलॉग नहीं है, तो आप ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एग्जाम है विच इज कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली, उस एग्जाम को आप अपेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग आवर टाइम हम सबको जो LLB का जो कोर्स है उसी को कंप्लीट करने के बाद आप रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कर सकता था। बट नाउ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अगर आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, इफ यू डोंट हैव एनी बैक पेपर, तो भी आप जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एग्जाम है उस एग्जाम को आप अपेयर कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट बार काउंसिल है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच, स्टिल ये जो कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन में अभी तक आता है। सो हम लोग का कुछ अलग से एक सेपरेट रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल नहीं है। वी अरुणाचली हम लोग को एज एन एडवोकेट रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल असम गुवाहाटी में एनरोल करना होता है। सो वहाँ का प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लर्नेड एडवोकेट से सिटीजनशिप का एक एफिडेविट बनवाना है, इंडियन सिटीजनशिप का। एंड जिस लर्नेड एडवोकेट का लेंथ ऑफ जो प्रैक्टिस है 10 ईयर्स है, उस लर्नेड एडवोकेट से आपको एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। एंड आपका जितना भी जो LLB का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, इन सब को आप एक डॉक्यूमेंट्स बना के एक फाइल में बना के ओरिजिनल के साथ आप रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में सबमिट करें। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपको 2 बैंक ड्राफ्ट बनाना है। एक रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल असम पे जाएगा एंड एक जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली पे, वहाँ पे एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है। एग्जैक्टली आई फॉरगॉट द अमाउंट, बट यहाँ पे आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनाना होता है। वो बैंक ड्राफ्ट जो है आप गुवाहाटी असम से बनाने से अच्छा है। सो यहाँ पे आप इतना कुछ प्रोसेस नहीं है। सो यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एडवोकेट आई कार्ड, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके टिक अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ फॉर्म में ऑब्जेक्शन नहीं है, सो दे विल इशू आफ्टर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है एंड एडवोकेट जो लाइसेंस है उसे 2 महीना या 3 महीने के अंदर में रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से इशू कर दिया जाता है। अगर आपका कुछ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो अगर ऑब्जेक्शन होता है, अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्शन होता है, सो रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल वहाँ का जो ऑफिशियल जो स्टाफ है वो आप सबको इन्फॉर्म कर देगा। तो आप जाके फिर गुवाहाटी में जाके कहाँ पे कुछ एरर हुआ है तो उसे आप काइंडली प्लीज जाके करेक्ट करें।
एनीवेज यहाँ पे आप सब कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है तो काइंडली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली, उस एग्जाम को अफेयर करें। टिल डेट देयर इज नो एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 है, वो जो एग्जाम है दिस दिसंबर आइडर नवंबर, ये दोनों मंथ के बीच में कंडक्ट होने का चांसेस बहुत है। सो मेरा जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के जो एक्सपीरियंस है और जो लो स्टूडेंट है, दोज हु आर गोइंग टू अपियर दिस एग्जाम, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है काइंडली आप सब इस एग्जाम को लाइटली ना लें। अभी से जो है आप स्टडी करना शुरू करें। और मेरा एक छोटा सा और एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सब जो बैरेक्ट होता है, बैरेक्ट पे आपका जो कमांड है वो आप बनाए। मेरा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन था, मैं उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सो मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। आप जो है बैरेक्ट पे कमांड बनाना अभी से स्टार्ट करें। कौन सा प्रोविजन है, कौन सा क्लोज है, कौन सा सेक्शन है, बैरेक्ट को अच्छी तरह से आप गो थ्रू करें। एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम को आप सब लाइटली ना लें, बिकॉज आप हर साल ये एग्जाम टफ होते जा रहा है। सो आप सब अभी से स्टडी करना स्टार्ट करें। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो एग्जाम है दिसंबर या नवंबर, ये दोनों मंथ में कंडक्ट होने का चांसेस संभावना है। सो काइंडली आप सब स्टडी अभी से स्टार्ट करें। एंड एनरोलमेंट का प्रोसेस जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल असम में एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है, एंड जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है, एंड सिटीजनशिप का एक एफिडेविट बनवाना है आपको। एंड जो लर्नेड एडवोकेट है जिसका लेंथ ऑफ प्रैक्टिस 10 ईयर्स है, उससे आप एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। एंड आपका जितना भी LLB का जो प्रोविजनल मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सब कुछ आप अपना जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह निकालें। एंड आपका जो पास फोटो है 5-6 कॉपी पास फोटो आप अपने साथ कैरी करें। पूरा जो एक फाइल के साथ आप जितने भी जब आप एनरोल करने जाओगे, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबको आप एक साथ लेके चला जाए। ओरिजिनल को भी लेके आप चला जाए, बट आपको ओरिजिनल को सबमिट नहीं करना है। आपको ओरिजिनल को रख के वहाँ पे जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी को सबमिट करना है। सो ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक फाइल बना के आप रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल असम पे लेके जाए। एनीवेज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव इफ दे आर परस्यूइंग LLB और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अगर वो अपेयर करने जा रहे हैं इस बार। एनीवेज, थैंक यू सो मच।